नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक हो, स्वस्थ हो। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे अपने इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न पे। आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे अंटार्कटिक रीजन की हिस्ट्री के बारे में और अंटार्कटिक रीजन की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में, और हमारे संसद से जो द इंडियन अंटार्कटिक बिल पारित किया गया है उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे पार्लियामेंट ने आज यानी कि 1 अगस्त 2022 को द इंडियन आर्कटिक बिल पास कर दिया है। तो ये बिल हमारे सदन से पारित हो चुका है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये बिल हमारे देश के लिए कितना मायने रखता है, किन मायनों में ये हमारे देश के लिए उपयोगी है। तो इस बिल के मायनों को समझने के लिए हमें अंटार्कटिक के इतिहास को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो आइए हम जानते हैं अंटार्कटिक के इतिहास को। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं ये जो अंटार्कटिक रीजन है, ये हमारे अर्थ का सदर्न मोस्ट पार्ट है, यानी कि अर्थ का दक्षिणी छोर पे ये स्थित है। और इस जगह पे अब तक कोई भी ह्यूमंस के स्पीसीज परमानेंटली यहाँ पे नहीं रहते हैं। तो वो कई कारणों से यहाँ पे ह्यूमंस का सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया जो है ये बर्फ़ से हमेशा ढका रहता है। तो बिकॉज ऑफ एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पे ह्यूमंस का रहना मुश्किल हो जाता है। पर किस तरीके से ह्यूमंस ने इस जगह पे अपनी परमानेंट एक परमानेंट प्लेस सेटअप करने का किस तरीके से ह्यूमंस ने ट्राई किया है, और किन ट्रीटीज़ के अंदर वे अपने एस्टैब्लिशमेंट्स को लीगल करना चाहते हैं, कैसे इस रीजन को मॉनिटर किया जाता है। बिकॉज़ अब तक कोई भी गवर्नमेंट इस रीजन पे एक अपना परमानेंट क्लेम नहीं सेटअप कर सकी है। क्यों वो ऐसे सेटअप नहीं कर सकी है और क्या है इसके सभी डायमेंशंस, आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, हिस्ट्री में यानी कि हमारे इतिहास में तो कई सारे लोगों ने अंटार्कटिक को एक्सप्लोर करने की पुरजोर कोशिश की, पर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट्स वे लोग वहाँ तक पहुँच नहीं सके। पर जैसे जैसे दिन होते गए और हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ मिलती गई, कई सारे देशों ने अंटार्कटिका पे अपने क्लेम्स करना स्टार्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया दे हैव एक्सप्लोर्ड। तो जिन देशों ने अंटार्कटिका पे अपने टेरिटोरियल क्लेम्स करने स्टार्ट कर दिए थे वो हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और यूके। इन सभी देशों ने जिन एरियाज़ को एक्सप्लोर किया था वे इसे अपनी टेरिटरी क्लेम करने में लग गए थे। तो अगर हम टेरिटरीज़ के क्लेम्स की बात करें तो कुछ इस तरीके से इन सभी देशों ने अपने टेरिटरीज़ को क्लेम करना स्टार्ट कर दिया था। और सबसे अधिक हिस्सा जो है उसे ऑस्ट्रेलिया ने क्लेम किया था। इन टेरिटरीज़ को क्लेम करने के बाद कुछ और भी हिस्सा बच जाता है जो कि अनक्लेम्ड है। इस वक्त तक भी किसी भी देश ने उस एरिया पे अभी तक टेरिटोरियल क्लेम नहीं किया है। तो इसी तरह इन क्लेम्स का सिलसिला चलता रहा। पर अगर कोई कंट्री किसी एरिया पे अपना टेरिटोरियल क्लेम करती है तो उसे अपनी टेरिटरी स्थापित करने के लिए उस कंट्री की एक परमानेंट सेटलमेंट वहाँ पे होनी चाहिए, परमानेंट पॉपुलेशन वहाँ पे रहना चाहिए, एक गवर्नमेंट सिस्टम रहना चाहिए जो कि वहाँ के सिस्टम को रेगुलेट करता हो। तो इन सभी दुविधाओं को दूर करने के लिए इस निष्कर्ष पे आया गया कि एक ट्रीटी को साइन किया जाए जो कि सभी देश जो भी अंटार्कटिक रीजन पे अपने एक्सपीडिशन को करना चाहते हैं उन सब को इस ट्रीटी पे साइन करना होगा। तो इसी संदर्भ में द अंटार्कटिक ट्रीटी लाई गई और 23 जून 1961 को
12 देशों ने इस ट्रीटी पे सबसे पहले दस्तखत किए और इसी संदर्भ में अंटार्कटिक रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारी ट्रीटीज़ आगे आती गई। तो इसी संदर्भ में द अंटार्कटिक ट्रीटी सेक्रेटरीट स्थापित की गई 2004 में। इसका हेडक्वार्टर्स ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना में स्थित है। यह प्रोटोकॉल कहता है कि इट प्रोवाइड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन ऑफ द अंटार्कटिक एनवायरनमेंट एंड डिपेंडेंट एंड एसोसिएटेड इकोसिस्टम्स, यानी कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रोटोकॉल में प्रावधान किए गए हैं। उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सन 1980 यानी कि 1980 में एक सीक्रेट इन्वेजन स्टार्ट कर दिया जिसका नाम रखा गया था गंगोत्री। इस इन्वेजन के तहत और हम कह सकते हैं इस एक्सपीडिशन के तहत हमारे इंडियन साइंटिस्ट्स को पहली बार अंटार्कटिका की धरती पर जाने का मौका मिला था। हम यहाँ पर इन्वेजन शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस ट्रीटी के तहत किसी को भी सीक्रेटली इस जगह पे आना परमिशन नहीं है, पर मिसेस गांधी जी ने किसी की भी परमिशन नहीं ली और सीक्रेटली 1980 में इंडियन साइंटिस्ट को अंटार्कटिका की धरती पर भेज दिया। तो जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सन 1980 में पहली बार इंडियन साइंटिस्ट अंटार्कटिका की धरती पर गए और आप उस तस्वीर में ये भी देख सकते होंगे कि उनके पीछे एक जहाज़ है जिसका नाम पोलार सर्कल है। ये जहाज़ हमने नॉर्वे से लिया था स्पेशली अंटार्कटिका के एक्सपीडिशन के लिए। इस एक्सपीडिशन को सीक्रेटली इसलिए किया जा रहा था क्योंकि इंडिया मानता था कि जिन देशों ने अंटार्कटिका रीजन पे शुरुआती दौर पे क्लेम किया था वे अपने क्लेम को परमानेंटली स्थापित करना चाहते हैं और ये ट्रीटी लाना सिर्फ उन देशों का एक ज़रिया है ताकि वो हमेशा के लिए उस रीजन पे अपना क्लेम कर सकें। ये उनका एक चाल है, उन देशों की एक चाल है। जैसे कि हमने उस ट्रीटी के रूल्स में पढ़ा था कि कोई भी देश बिना परमिशन ऑफ द मेंबर नेशंस के वहाँ पे कोई भी साइंटिफिक एक्टिविटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है, पर भारत देश ने उस ट्रीटी के रूल्स के खिलाफ जाके एक्सपीडिशन किया। इस घटना की निंदा पूरे विश्व में हुई। यूनाइटेड नेशंस में भी कई सारी चर्चाएं हुई इस मुद्दे पे, पर भारत देश को भी अपनी साइंटिफिक स्टडीज़ करनी थी अंटार्कटिका रीजन पे, पर उस रीजन पे अपने साइंटिफिक स्टडीज़ को कंडक्ट करने के लिए हमें उस ट्रीटी का मेंबर होना पड़ता था। इसी संदर्भ में 1 अगस्त 1983 को भी भारत ने ऑफिशियली द अंटार्कटिक ट्रीटी को साइन कर दिया और भारत भी अब इस ट्रीटी का एक हिस्सा है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में। इंडियन पार्लियामेंट में रिसेंटली द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 पास हो गया है। ये कहता है द इंडियन अंटार्कटिक बिल सीक्स टू एक्सटेंड द एप्लीकेशन ऑफ डोमेस्टिक लॉज टू इंडियाज़ रिसर्च स्टेशन इन द अंटार्कटिक रीजन। इसका मतलब जो भी इंडिया के डोमेस्टिक लॉज होंगे वे रूल्स अब जो इंडिया के रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिक रीजन में उस पर भी एप्लीकेबल होंगे। अब की स्थिति में India has 2 active research stations in the Antarctic, Maitri and Bharati, where scientists are involved in the research. So India के 2 research stations हैं मैत्री और भारती के नेम से। इस बिल में अब देखते हैं क्या कहा गया है। The bill proposes to prohibit Indian expedition to Antarctica without a permit or written authorization of another party to the Antarctic Treaty. Provides for inspection by an officer appointed by the government and for penalty for contravention of certain provisions of the legislation. इस बिल में भी वही बात दोहराई गई है कि आप बिना रिटर्न परमिशन के जो अंटार्कटिक
ट्रीटी के जो मेंबर्स हैं उनके बिना परमिशन के आप एक्सपीडिशन पे नहीं जा सकते हो। ये बिल आगे कहता है कि इट ऑल्सो सीक्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द अंटार्कटिक रिसर्च वर्क एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ द आईसी कॉन्टिनेंट। मतलब अब जो अंटार्कटिक रीजन में जो इंडिया की रिसर्च होती है या फिर और जो देश रिसर्च करते हैं उसके लिए एक फ़ंड की एक फ़ंड की गुंजाइश होती है, तो वो फ़ंड कलेक्शन के लिए भी एक प्रोविज़न लाया जाए और वहाँ के एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी कोई एक प्रोविजंस लाए जाएं। Dr. Jitendra Singh pointed out that the main aim of the bill is also to ensure demilitarization of the region along with getting it rid of mining or illegal activities। यानी कि अगर कोई देश वहाँ पे मिलिट्री अपनी फोर्सेस को तैनात करता है तो हम उसे भी हटा दें और जो वहाँ पे रीजन पे अंटार्कटिक रीजन पे जो माइनिंग होती है, इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, उसे भी रोक दिया जाए। It also aims that there should not be any nuclear test or explosion in the region। अंटार्कटिक रीजन के एनवायरनमेंट को प्योर और प्रोटेक्टेड बनाए रखने के लिए ये इस बिल में ये भी एक प्रोविज़न दिया गया है कि वहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट या एक्सप्लोजन नहीं किए जाने चाहिए। आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम और किन चीज़ों का जिक्र किया गया है इस बिल में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ऑल्सो एलैबोरेटेड दैट continuing and growing presence of Indian scientists in the Antarctic in the research stations with concurrent commitment to Antarctic studies and protection of fragile Antarctic ecosystem warrants adaptation of domestic legislation on Antarctic continent with its obligations as a member of Antarctic Treaty System। यानी कि जिस तरीके से हमारे रिसर्च चल रही है अंटार्कटिक रीजन में, जैसे जैसे कि वहाँ पे एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं, तो ये इस चीज़ की अब नीड हो रही है कि वहाँ के एक्टिविटीज़ को गवर्न करने के लिए हमें लॉज की ज़रूरत है, क्योंकि तो हम एक मेंबर हैं अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम के, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम वहाँ की एक्टिविटीज़ को गवर्न करने के लिए हम कुछ लॉज हम लेके आए। द एनफोर्समेंट ऑफ सच लॉज विल कॉन्फर ज्यूरिसडिक्शन ऑन द कोर्ट्स ऑफ इंडिया टू डील विद एनी डिस्प्यूट और क्राइम्स कमिटेड इन द पार्ट्स ऑफ अंटार्कटिका। तो इन लॉज के मदद से क्या होगा, जो हम इंडियन कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन है, वहाँ के जो रूल्स हैं, यानी कि इंडिया के कोर्ट्स के जो रूल्स हैं वो हम अंटार्कटिक रीजन पे भी एप्लीकेबल कर सकते हैं वहाँ के एक्टिविटीज़ को गवर्न करके। ये चीज़ तभी संभावित हो सकेगी जब ये बिल पास हो हमारे पार्लियामेंट से। इसीलिए ही इस बिल को हमारे पार्लियामेंट से पास कर दिया गया है। Legislation of such a kind will bind the citizens to the policies of the Antarctic Treaty System। इस तरीके के जो legislations है, इससे क्या होगा, ये जो सिटीजन्स हैं उन्हें बाइंड करेंगी कि वो अंटार्कटिक ट्रीटी के जो पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो करें। दिस विल ऑल्सो बी यूज़फुल इन बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी। इससे क्या होगा, हमारे भारत देश के ऊपर जो क्रेडिबिलिटी इश्यूज़ हैं वे सभी मिट जाएंगे, हम और ज़्यादा अपने क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकेंगे एंड एनहांसिंग द स्टेटस ऑफ द कंट्री ग्लोबली। और जो हमारे इंडिया का स्टेटस है ग्लोबली, हम उसे भी इम्प्रूव कर सकेंगे। इससे क्या होगा, हमारे देश के ऊपर एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा कि हाँ, इनके पास भी अंटार्कटिक ट्रीटी है, यानी कि इनके पास भी अंटार्कटिक रीजन पे अगर कुछ गलत चीज़ होती है तो लोगों को ये भरोसा रहेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस रिगार्डिंग प्रोविजंस हैं और उनके राइट्स को बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी अंटार्कटिक रीजन की हिस्ट्री और अंटार्कटिक रीजन की प्रेजेंट सिचुएशन। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा और आपके कमेंट्स का मुझे भरपूर इंतज़ार रहेगा। अगर आपका कोई फीडबैक है तो उसका भी मैं स्वागत करता हूँ। अब मैं आपसे मिलूँगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।